बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ मध्य प्रदेश से, जहां कांग्रेस नेता राजा पटेरिया गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पन्ना पुलिस ने राजा पटेरिया को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद राजा पटेरिया को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था, टिप्पणी की थी और मामले में पुलिस ने अब राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पन्ना पुलिस ने राजा पटेरिया को गिरफ्तार किया है। पन्ना से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस ने राजा पटेरिया को गिरफ्तार किया है। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी दमोह जिले में पटेरिया के निवास से की गई है। बता दें कि पूर्व मंत्री ने एक सभा में प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की बात कही थी और पन्ना में भी हुई सभा में पटेरिया ने कहा था कि लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी की हत्या को तत्पर रहो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से संवाददाता दुर्गेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, बड़ी खबर सामने आई है, जहां पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट दुर्गेश? बिल्कुल ऋषभ, कल एक बयान जारी किया था राजा पटेरिया ने, जिस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या का जो बयान था उसको लेकर काफी सियासत गर्मा गई थी। और जहां तक कि दोनों ही दलों में जिस तरीके से देखा जा रहा था कि राजा पटेरिया कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और कांग्रेस पार्टी में वह दिग्विजय के कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं, दिग्विजय सिंह के शासनकाल में। उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भी राजा पटेरिया से दूरियां बना ली थी, जहां तक कि कई नेताओं के बयान भी निकलकर सामने आए थे और जहां तक कि कमलनाथ ने भी इस पूरे बयान पर संज्ञान लिया था और राजा पटेरिया पर पार्टी की तरफ से कार्रवाई करने का संज्ञान लिया था। इसी के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वह नेता भी कहीं डीजीपी के पास जाकर मुलाकात की थी नेता जनप्रतिनिधियों ने। और इसके अलावा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी स्पष्ट हिदायत दी थी, निर्देश दिए थे कि राजा पटेरिया पर एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको लेकर ऐसा बयान देना एक निराशाजनक है, जिसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया था। इसके बाद में राजा पटेरिया पर मामला दर्ज किया गया था, एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर दर्ज करने के बाद में अब जानकारी आ रही है कि राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है पन्ना पुलिस के द्वारा। जी हाँ बिल्कुल दुर्गेश, कल जब बयान दिया गया था तो राष्ट्रीय स्तर की खबर बनी थी, तमाम राष्ट्रीय चैनल्स में इस खबर का प्रसारण हुआ और उसके बाद अब तुरंत एक्शन भी लिया गया है। तो ऐसे में क्या मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर भी इसमें कोई बड़ा असर कांग्रेस को पड़ सकता है? दुर्गेश, बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहीं न कहीं जिस तरीके से कल चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह जो कि दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं, उनका भी एक बयान निकलकर सामने आया था। उन्होंने स्पष्ट तौर से यह कहा था कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा डैमेज तब होता है जब वह देश के प्रधानमंत्री के लिए कुछ भी अपशब्द यूज करते हैं। जब भी कांग्रेस पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री के लिए चौकीदार चोर है और इस तरह के तमाम बयान जब भी कांग्रेस पार्टी ने जारी किए हैं, उसके बाद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री कई और अधिक वोटों से और ज्यादा प्रतिशत वोटों से नरेंद्र मोदी जी जीते हैं। इसको लेकर ऐसे कांग्रेस पार्टी को अब ऐसे बयानों से बचना चाहिए। एक तो यह, दूसरी बात यह है कि चूंकि वह हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वह चाहे भले किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, मगर वह हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसको लेकर भी लक्ष्मण सिंह ने बयान दिया था। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जो डैमेज हो रहा था उसको कंट्रोल करने की कंट्रोल जरूर किया है, क्योंकि जिस तरीके से कमलनाथ ने पार्टी की तरफ से संज्ञान लिया है राजा पटेरिया को लेकर और जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं ने इस बयान से लेकर दूरियां बनाई थी, जिस तरीके से हम देखते थे कि कभी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई भी शब्द अगर यूज करती थी कांग्रेस पार्टी तो उसमें एक्शन नहीं होता था और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उन बयानों से दूरियां नहीं बनाती थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से दूरियां बनाई है राजा पटेरिया के बयान से, तो कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट तौर से यह जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो डैमेज हो रहा था, उस डैमेज को कंट्रोल किया है कांग्रेस पार्टी ने। हालांकि विधानसभा चुनाव में देखना होगा कि इस बयान से कितना डैमेज कांग्रेस पार्टी को मिलता है। बिल्कुल दुर्गेश, इससे पहले हमने देखा बीजेपी के कई नेताओं ने बयान दिए तो उन पर पार्टी ने भी कार्रवाई की। तो ऐसे में कांग्रेस इसको बिल्कुल किनारा इस बयान से कर रही है और व्यक्तिगत बयान उनको बता रही है। आगे क्या पार्टी की ओर से कार्रवाई की जा सकती है? बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल कमलनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लिया था और संज्ञान लेने के साथ साथ में जिस तरीके से संज्ञान लिया गया है और राजा पटेरिया के बयान की निंदा करते हुए कांग्रेस पार्टी ने संज्ञान लिया है, तो स्पष्ट तौर से आगे चल के कमलनाथ इस पूरे मामले पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं बिल्कुल स्पष्ट तौर से इस प्रकार के बयान से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अपना किनारा किया है
और इस बारे पूरे बयान को ही लेकर पूरी पार्टी की तरफ से ही एक जिस तरीके से निंदा बताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर से कांग्रेस पार्टी इस बयान से किनारा करते हुए नजर आ रही है और इसी के साथ साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी राजा पटेरिया के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक ही दिन इस पूरे बयान को लेकर हुआ है और यहाँ पर विवादित बयान को लेकर गिरफ्तारी कर ली गई है, किस तरह का संदेश अन्य दलों के नेताओं को कि प्रधानमंत्री को लेकर अगर इस तरह के उपयोग शब्दों का किया जाता है तो कड़ी कार्रवाई का क्या संदेश आएगा दुर्गेश? बिल्कुल ऋषभ, अगर देखा जाए जिस तरीके से, कहीं ना कहीं वह हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और स्पष्ट तौर से इस प्रकार के बयानबाजी करना किसी भी दल के लिए अच्छा नहीं होता है, किसी भी दल को शोभा नहीं देता है, क्योंकि जिस तरीके से वे संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, चाहे वे भले किसी भी दल से बैठे हुए हैं, तो इस प्रकार से अगर जिस तरह से कार्रवाई की है, कार्रवाई हुई है, तो स्पष्ट तौर से एक मैसेज जाता है कि अब इस प्रकार के बयानों से बचना चाहिए, इस प्रकार के बयान नहीं देना चाहिए। हालांकि राजा पटेरिया ने बयान के बाद में ही बयानों का स्पष्टीकरण भी बयान की तरफ से अपनी तरफ से स्पष्टीकरण भी दिया है और स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा था कि अर्थ का आनंद निकाला जाए। उसके बावजूद ही राजा पटेरिया ने माफी मांगी है, मगर हाँ, एक बार जो बयान निकल गया और उसके बाद में जिस तरीके से मुद्दा बनाया गया, तो कहीं ना कहीं वह बिल्कुल स्पष्ट तौर से अन्य दलों को इस प्रकार के बयानों से बचना चाहिए और अन्य दलों के लिए यह एक मैसेज है जी। बिल्कुल स्पष्टीकरण उन्होंने दिया। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए दुर्गेश। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं पन्ना से, जहां राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं राजा पटेरिया। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था और उसके बाद उनकी अब गिरफ्तारी कर ली गई है। ऐसे में कड़ा संदेश प्रधानमंत्री को लेकर, अगर किसी तरह के आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया जाता है तो गिरफ्तारी को लेकर कड़ा संदेश दिया गया है। कल ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एफआईआर के निर्देश दिए थे और अब कार्रवाई की गई है।